पीछे भी बहुत है यार, इनको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, कैसा हाल चाल है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम कनक चौरी से पहुंच गए थे त्रियुगी नारायण, और आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम करने वाले हैं दर्शन त्रियुगी नारायण टेम्पल के। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 7:30 और हम लोग तैयार हो रहे थे मंदिर जाने के लिए। जब तक हमारे साथी यानी कि नीरू मैम और जया मैम तैयार हो रहे थे, तब तक मैं और मेरी वाइफ हम बाहर खड़े थे, आसपास घूम रहे थे और देख रहे थे कुछ बोर्ड्स जिसमें कि यहाँ पे पैदल मार्ग की बात करी गई थी और डिफरेंट लोकेशंस के बारे में बताया गया था कि कैसे आप उन लोकेशंस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जब हम ये आसपास के नज़ारे एंजॉय कर रहे थे तभी भैरव बाबा हमारे पास आते हैं। इनको आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने एक रात का शॉट डाला था, वहाँ पर ये खड़े थे। तो आई थिंक जिस होटल में हम रुके थे वहीं पर ये थे, शायद जो ओनर हैं होटल के उन्हीं का ये डॉगी था। यहीं पर हमें दिखता है एक बोर्ड जिसमें लिखा था कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 7500 फीट है। अब यहीं पर होती है कुछ कॉमेडी जिसने मेरी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ ऑयल जो है वो गिरा हुआ था। अब ऐसी लोकेशन पे जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो और वहाँ पर आपको लगे कि भाई आपकी गाड़ी कहीं नीचे से लग गई है और चैम्बर में से ऑयल गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन का कारण बन सकता है। अब मैं बार बार यही सोच रहा था कि गाड़ी तो ऐसा सच कहीं पे भी नहीं लगी, कि बहुत आराम से चलाई, इवन जो गड्ढे या कुछ भी थे वहाँ पे बहुत प्यार से मैं चला रहा था। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि अगर ऑयल गिर भी रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप ऑब्वियसली मैकेनिक के पास जाते हो, जिस जगह भी आपको मिलता, चाहे वो सोनप्रयाग होता है या फिर आगे कहीं और जाके। तो ये सब छोड़कर हम चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर का गेट कुछ ऐसा दिखता है, यानी जो एंट्रेंस है वो ये। रात को भी हम यहाँ आए थे और रात को उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ही सिर्फ लाइट जल रही थी और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर आगे शॉप्स हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था एंड शॉप्स लगना स्टार्ट ही हुई थी, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर का टाइम है ये। ऑब्वियसली थोड़ा लेट ही शॉप्स लगेंगी और यहाँ पर 8 बज रहे थे उस समय सुबह के, और आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलना स्टार्ट हुआ था। सुबह शुरुआत में ही हमें यहाँ पे मिलता है छोटा सा बच्चा जिसने कि शॉप लगा रखी थी, और हमने यहीं से भगवान के प्रसाद की थाली जो थी वो ले ली। क्या है? नीचे टांग के तो लोगों के सर लग जाए। अच्छा, इसमें बेटा क्या क्या है? किसी का हाथ भी ना पहुंचे। तुम भी ले लो फिर। प्लेट आके देनी है? नहीं, वही छोड़ लिया प्लेट। पैसे भी दे दूं? वैसे आके भी दे सकते हैं। दे सकते हैं? ठीक है। एक बहुत ही प्यारा बच्चा हमें मिला और इसने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि हम वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, थाली छोड़ के आ जाएंगे, हमें प्रसाद कैसे मिलेगा, सारी चीज़। ये जो हाँ ये 200 की है। अच्छा ना वाला दे दूँ। 200 वाली। हाँ डिफरेंशियल में तेल है। और एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, ये वाला कितने का है प्रसाद का डब्बा? 50 रुपए का। 50 का है अलग से ना। और मैं ये कराना चाहूँ करा सकते ये चावल का क्या कहते हैं? ये चढ़ते हैं वहीं। हैं। सब चढ़ता है वहाँ पे। वहाँ चढ़ता है, तब आपको मिलेगा घर के लिए। लाओ। ठीक है। और ये लोटा के लिए आप कितने लोटा? अंदर होते हैं लोटा पानी चढ़ाने के? ज़्यादा तो नहीं भरी दो। सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोकेशंस पे भी यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ ही साथ अच्छा खासा नेटवर्क भी है, तो इजीली आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हो गए थे हम मंदिर के कैंपस में एंटर, और यहाँ से मंदिर का जो प्रांगण है वो शुरू हो जाता है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही था जहाँ से आपका एंट्री गेट है वो, बट हम यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, बेसिकली वो आपको जो पंडित जी हैं वो बैठे होते हैं और वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लोकेशन, किस एरिया से हैं, उसके हिसाब से ही फिर वो आपकी पूजा करवाते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन जो भी उनका सिस्टम एक होगा कि एरिया वाइज उन्होंने डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा था हमसे कि आप कहाँ से आए हैं, और हमने उनको बताया कि हम लोग हल्द्वानी से आए हैं। मंदिर में एंटर करते साथ ही सामने जो कुंड दिख रहा है वो है रुद्र कुंड। यहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर हमने जल का थोड़ा सा आचमन किया, अपने ऊपर डाला, शुद्धिकरण किया खुद का, और फिर हम पंडित जी के साथ आगे पूजा के लिए चले गए। और यहाँ पे जस्ट रुद्र कुंड के ठीक सामने आपको मिल जाएगा विष्णु कुंड, और विष्णु कुंड के पीछे आपको यहाँ पे दिखेंगी सरस्वती कुंड।
तो पंडित जी के कहे अनुसार विष्णु कुंड से हमने जल भरा लोटे में और उसके बाद हमें जाना था पूजा के लिए। और पूजा जो हो रही थी वो शिला पे हो रही थी, जिसके लिए कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो हिमालय राज ने कन्यादान यहीं पर किया था। तो पूजा स्टार्ट हुई। पूजा का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा ऑड टाइप हो जाता है कि आप पूजा करवा रहे हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद का एक शॉट है ये अंदर, क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, बाहर से मैंने शॉट लिया। ये धुनी जो है पिछले 3 युगों से जल रही है लगातार और कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव का जब विवाह हुआ था तो इसी धुनी के उन्होंने चक्कर लगाए थे, यानी जो 7 फेरे थे वो इसी अग्नि के लगाए थे। और इसीलिए यहाँ पे जो नाम है मंदिर का वो है त्रियुगी नारायण। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई बार लोगों को लगता है, और मेरे दिमाग में भी यही था, कि ये शिव टेम्पल है, बट ये शिव टेम्पल नहीं है, ये भगवान नारायण का टेम्पल है, यानी भगवान विष्णु का टेम्पल है। सो पूजा हो चुकी थी और जो कपल्स यहाँ जाते हैं उनके फेरे पंडित जी लगवा देते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने मुझसे और मेरी वाइफ से कहा कि आप भी यहाँ फेरे लगाइए। हमने फेरे लगाने के बाद ये फ़ोटोग्राफ भी वहाँ पे बैठ के क्लिक करवाई। अब इस सब के बाद यानी पूजा पाठ के बाद टाइम हो गया था होटल से चेकआउट करने का और ब्रेकफास्ट करने का। तो होटल के ठीक नीचे एक ढाबा था जिसके लिए होटल वाले जो भैया उन्होंने सजेस्ट किया था, तो वहाँ पर बैठ के फटाफट हमने किया नाश्ता, सामान किया पैक और उसके बाद हम चल पड़े सीधे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि अपने घर के लिए। अब क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 12 घंटे शो कर रहा था गूगल मैप खुद भी, और ये पॉसिबल भी नहीं था कि हम लगातार चलें क्योंकि इतने दिन से हम रोज़ ट्रैवल ही कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं बीच में हम रुकेंगे, लेकिन कहाँ रुकेंगे वो उस टाइम तक हमने डिसाइड फ़िलहाल नहीं किया था। जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाड़ी के आसपास वो जो तेल गिरा हुआ था जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीचे तो नहीं लग गई, तो यहाँ पे पता चला फाइनली वो एक कॉमेडी थी, क्योंकि हमारे साथ जो यानी नीरू मैम और जया मैम गए थे, उन्होंने बोला कि रात को जब मैं गाड़ी वहाँ पार्क कर रहा था तब ऑलरेडी वहाँ पे वो तेल गिरा हुआ था, यानी वहाँ पहले से कोई गाड़ी खड़ी थी जिससे वो तेल गिरा था। तो यहाँ पे वो टेंशन जो थी वो भी ख़त्म हो गई। एंड क्योंकि रात को हमने ये रास्ता रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी अंधेरा हो गया था और टेंशन अलग से थी, तो इस वजह से वो रास्ता हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फाइनली रास्ता कैसा था वो अब आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी रिस्की रोड है, आपको बहुत संभल के चलाने की ज़रूरत है यहाँ पे, वरना आप अभी 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं एक ही साथ। नहीं 4 धाम के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पैदल हुए तो आपको कुछ नहीं हो जाओगे। फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि तो मैं कल यही तो सोच रहा था रात को कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत हो बंदे को तो हेल्प करने के लिए आ जाएगा वो। आपको पुलिस को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। टायर पंक्चर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं पंक्चर भी जोड़ लूँगा। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे चलते टाइम में रोड देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि रात को जब मैं यहाँ से गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये है मतलब चल क्या रहा है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ख़राब उस समय लग रही थी और आप देख सकते हैं कि स्टीपी स्लोप भी कहीं पे आ रहे हैं, कीचड़ अलग से है। एंड उस टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। अब शायद यहाँ पे पार्किंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें बन गई है और शायद रोड भी अच्छी हो गई होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ थी। तो अब बज चुके थे सुबह के 11:03 और हम पहुंच गए थे उस पॉइंट पे जहां से सोनप्रयाग से मुड़कर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप जब त्रियुगी नारायण की तरफ जाते हैं वो रोड आती है। यानी अब इस रोड से हमें लेना था एक राइट टर्न और हम सीधे मुड़ जाते हैं गुप्तकाशी अगस्त मुनि की तरफ। अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो आएगा सोनप्रयाग मार्केट, जो कि आपका बेस पॉइंट है जहाँ से आप श्री केदारनाथ यात्रा को शुरू करते हैं। सो अभी यहाँ पे सही रोड का दौर शुरू ही हुआ था कि अगेन वो रोड आ गई, वो पॉइंट आ गया जहाँ पर रोड एक्सट्रीमली ख़राब थी और काम चल रहा था। और आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितनी डेंजरस रोड वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो रही थी। साथ साथ एक कार आ गई थी दूसरी साइड से जिन्होंने फाइनली बैक करी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था और इतना स्पेस नहीं था कि मैं वहाँ पे साइड दे सकूँ या वो मुझे साइड दे सकें। बट आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने कार बैक करी और हमें स्पेस दी ताकि हम वहाँ से निकल सकें। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इवन जब ये गाड़ी यहाँ पे रुकी थी तो ऊपर से छोटे छोटे पत्थर जो थे वो गिर रहे थे। है जगह।
है बहुत है दबा लो। थैंक यू भैया। आराम से आराम से। अब वक्त हो चला था दिन के 3:22 और हम पहुंच गए थे कर्णप्रयाग से थोड़ा सा पहले। ये हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन बना है बहुत टाइम से, जहाँ पर अक्सर इस रूट पे ट्रैवल करते टाइम हम लोग लंच करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ रुके लंच के लिए। शाम के बज रहे थे 7, अंधेरा हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जाड़े का दिन था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बैजनाथ में रुकेंगे। और इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब ट्रिप करी थी रुद्रनाथ जी की, तब लौटते टाइम हमने यहाँ पे लंच किया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने डिसाइड किया था, सोचा था कभी कि अगर इस रूट पे आएंगे तो यहाँ रुकेंगे। और इत्तेफाक से वो टाइम आ गया कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहीं पे रुक जाएं। और यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटी है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना है। तो फाइनली फिर हम यहीं रुक गए। और मैंने दिया था चाय का ऑर्डर, और जितनी देर में चाय आई उतनी देर हमने खूब मस्ती करी। लेकिन यहाँ पे शक्ल पे 12 बज चुके थे, थकान थी। और यहाँ पर मेरी वाइफ सबके इंटरव्यू ले रही थी कि चाय कैसी है। मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरी मैम कैसी हो रही चाय? ऐसे जय मैम, जय मैम, जय मैम को क्यों रखा है? दिल्ली से पूछा जय को नहीं बताएंगे चाय मैं बताऊंगी मैं सो अगर हम बात करें रूम्स की, तो रूम्स जिनमें हम रुके वो कुछ इस टाइप के थे, बहुत बढ़िया, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। साथ ही साथ अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करते हैं, या बैजनाथ मंदिर जा रहे हैं, या फिर आप बागनाथ जा रहे हैं और आप रुक रहे हैं इसी बेल्ट में, तो आप इनके इस होटल को कंसिडर कर सकते हैं। और इनका जो रेस्टोरेंट्स में खाना ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना ये बनाते हैं। सो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और अब था समय सोने का। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि फटाफट से सोते हैं। और अगले दिन का जो प्लान हमारा बना वो था बैजनाथ टेम्पल जाने का, बागनाथ मंदिर जाने का यानी बागेश्वर, और साथ साथ कोट भ्रामरी मंदिर जाने का, क्योंकि वो रास्ते में वहीं पे था। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।